जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, दोनों ही शेयर के अंदर एफआईज लगातार अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात है। बड़ा प्लेयर अगर किसी कंपनी के अंदर अपना स्टेक बढ़ा रहा है तो उसके अंदर मजबूती हो सकती है। आप देखें, दोनों शेयर के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, काम आपको बताने वाला हूँ, फंडामेंटल में आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद डिसाइड कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, गिरावट ढूंढिएगा। थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करना होता है अगर आपको कोई कंपनी पसंद आती है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। अच्छी कंपनियां मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, उनमें से कोई शेयर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चाहो तो चूज कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पारादीप फॉस्फेट के बारे में। 159 रुपए का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस शेयर के अंदर अगर देखने की कोशिश करते हैं हाल फिलहाल में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसने हाई कितना बनाया था, क्योंकि देखना चाहिए अगर कोई शेयर आप खरीद रहे हैं तो ये पॉइंट सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। 234 रुपए का हाई, लो 83 का। और अभी की अगर बात करते हैं तो देखिए, तेजी बनी थी 83 रुपीज से 234 मारा है। अभी ऊपर से गिर के ये शेयर कितना नीचे तक पहुंच गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 152 रुपीज। अभी कितना है, 159 के आसपास। अभी तेजी भी बनी थी, 161 रुपए तक पहुंच गया था। देखते हैं आगे तेजी बनती है, यहीं पर अभी गिरावट होता है, क्या आगे होता है वो समय बताएगा। लेकिन कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, देखिए अच्छी खासी, क्योंकि 51 रुपीज से इस शेयर ने लगातार तेजी 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 दिखाई। अच्छा खासा पैसा, 3-4 गुना पैसा लोगों का कर दिया। ठीक है, इस शेयर के अंदर पहले दिन से ही ये बात मैंने आपको बताई कि इस शेयर के अंदर पोटेंशियल है, जान है, और इस कंपनी के बिजनेस की डिमांड कभी खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि फर्टिलाइजर कंपनी बनाती है और उसकी डिमांड क्या खत्म होगी बताइए आप। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। तो सारी चीजें आपके सामने रख दी है। ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी ही है। कितनी तेजी बन गई है वो भी मैंने आपको रख दिया है यहाँ पर। और एक शेयर मल्टीपल टाइम पैसा बना के देता है। एक बार इसने अभी बना के दे दिया है आपको बढ़िया पैसा, फिर से दोबारा से पैसा ये आपको बना के दे सकता है। आने वाले टाइम में हो सकता है इसका हाई 234 रुपये वही टूट जाए, वो भी टूट सकता है आने वाले टाइम में। देखते हैं कंपनी के अंदर कितना आगे, सारा खेल क्या है कि आगे आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस कैसी कंपनी दिखाती है। दोस्तों, अगर बात करते हैं पारादीप फॉस्फेट्स की, तो यहाँ पे देखिए 4,600 करोड़ का रेवेन्यू एक साल पहले आता था। उसके बाद 4,100 करोड़, 3,400, 4,500 करोड़। उसके बाद देखेंगे 6,800 करोड़। देख रहे हैं आप कितना शानदार तरीके से रेवेन्यू ऊपर की साइड में भाग रहा है। जितनी शानदार बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली, तो शेयर गिरा क्यों है? देखिए, तेजी बनती है जबरदस्त तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। वैसे भी मार्केट के अंदर गिरावट ही है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखिए 657 करोड़ का, यानी कि रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं। उससे पहले 580 करोड़, उससे पहले 347, उससे पहले 336 करोड़, उससे पहले 507 करोड़। इवन की अगर थोड़ी बहुत गिरावट भी अगर प्रॉफिट के अंदर देखने को मिलती है, या रेवेन्यू के अंदर, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर गिरावट होती है, तब भी शेयर सही रहेगा, क्योंकि गिरावट हो चुकी है शेयर में। जब शेयर गिर जाए और फंडामेंटल मजबूत ही हो, और थोड़े इस वाले क्वार्टर के अंदर अगर कमजोर रिजल्ट्स भी आते हैं, तो शेयर अच्छा ही माना जाएगा। नेट प्रॉफिट 342 करोड़, उससे पहले 317, उससे पहले 160, 159 करोड़, उससे पहले कितना था 255 करोड़। क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, बढ़िया रिजल्ट आए हैं, तो आगे थोड़े से कमजोर भी आ सकते हैं। देखिए, पक्का नहीं कि कमजोर आएंगे, क्या नहीं आएंगे। अगर बहुत ही सुपर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो उसके बराबर आ जाते हैं, थोड़े से कमजोर भी आ जाते हैं, तो उसमें घबराना नहीं होता है। अब देखते हैं कि इससे भी आगे ज्यादा मजबूत आते हैं तो शेयर हो सकता है कि फिर दोबारा से वहीं पर पहुंच जाए। मेन पॉइंट समझना क्या है आपको, कि इस कंपनी के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है। प्रोमोटर की होल्डिंग देखिए, सबसे पहले 57% की। कितनी थी पहले? 56.05। यानी कि प्रोमोटर ने भी माल उठाया। जिस शेयर के अंदर तो तेजी बनी है, और ये तेजी सितंबर तक का ये डेटा जो दिखा रहे हैं वो है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एफआईएस की, तो देखिए 7% की हिस्सेदारी होती थी, बढ़कर कितनी होगी 15% की। लेकिन टोटल देखें तो 4% की हिस्सेदारी थी पहले कभी। और प्रोमोटर 56% की हिस्सेदारी थी, आज की डेट में 57% की है। और 4% एफआईएस होते थे, आज 15% है। डीआईएस भी 4% है यहाँ पर। देखिए 24% की हिस्सेदारी थी, यहाँ पर 14% की रह गई,
सारा माल किसने खरीद लिया? बड़े प्लेयर ने बेचा और बड़े प्लेयर ने ही माल खरीद लिया। ठीक है, समझ में बात आ गई है? तो शेयर के अंदर पोटेंशियल तो लगता है। अब देखते हैं आगे अगर सब कुछ ऐसे ही रहता है, क्योंकि एफआईज बड़ा माल खरीदते हैं तो वो बेच भी देते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि वो कहाँ से खरीदारी कर रहे हैं। दोस्तों अगला शेयर है एनवीसीसी इंडिया लिमिटेड। ये भी अब धीरे धीरे करता हुआ 150 रुपए की शायद ये अपनी टारगेट या 200 रुपए तक का भी टारगेट लॉन्ग टर्म में अपना बनाता हुआ नजर आए। पहले स्टार्टिंग में शेयर को कोई पसंद नहीं करता था, 30 रुपए के आसपास था, 200 रुपए तक मारा, फिर गिरावट हुई, फिर से दोबारा से इसने पैसा बना के दिया। अब धीरे 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 फिर दोबारा से ऊपर वहीं धीरे 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 ऊपर की साइड में ही चढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, अच्छा पैसा लोगों का बनना है। मार्केट कैप की बात करें, 32,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। और इसकी बात करते हैं तो एक न्यूज निकल कर इस कंपनी के अंदर आ रही है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो एनवीसीसी और दिल्ली सरकार के बीच में बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा था। 21 एकड़ जमीन का विवाद था। अब यहाँ पर 8,500 करोड़ रुपए वाला रेवेन्यू वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर अब आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो 21 एकड़ जमीन जो दिल्ली ने बिल्कुल मना कर दिया था, अब लगभग कितना पैसा सरकार यहाँ पर देने वाली है? यहाँ पर एनवीसीसी देखिए यहाँ पर बड़ा मोटा पैसा देने वाली है। ठीक है, लगभग लगभग कितना? 220 करोड़ रुपया। ये देख लीजिए, यहाँ पर 220 करोड़ रुपया देने वाली है और 220 करोड़ रुपए के बदले में इनको 21 एकड़ जमीन मिल जाएगी और इसमें लगभग 8,500 करोड़ रुपए तक का आने वाले टाइम में कंपनी जब प्रोजेक्ट बनाकर तैयार कर सकती है तो रेवेन्यू बन सकता है। ठीक है, लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि दिल्ली के अंदर जो भी अभी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन वाले आने वाले हैं और बनने के बाद जब तैयार होंगे, हो सकता है उनकी डिमांड उतनी ज़्यादा ना हो पॉल्यूशन की वजह से। ये भी एक रिस्क है, कोई आपको बताएगा नहीं, आपके बारे में कौन सोचता है। लेकिन हाँ, क्योंकि पॉजिटिव खबर है, ऑलरेडी तेजी ही है, हो सकता है कि और भी तेजी मिल जाए कंपनी के अंदर। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं एनवीसीसी के अंदर 2,446 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 2,800 करोड़ का, उसके बाद 4,600, 2,300 करोड़, उसके बाद 2,900 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ता हुआ जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना शानदार रेवेन्यू है। ठीक है, तो दोनों ही शेयर का बड़ा ही शानदार सितंबर क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू देखने को मिला है। इस चीज पर आपका फोकस होना चाहिए। प्रॉफिट भले ही गिर गया है, लेकिन रेवेन्यू नंबर 1 पे है। रेवेन्यू के अंदर अगर तेजी है तो वो कंपनी ठीक है। प्रॉफिट तो ऊपर नीचे, खर्चे ज्यादा होने की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है। देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 101 करोड़ का हो गया, पहले 110 था, 290, 142 करोड़, उससे पहले 100 करोड़। तो आप कहेंगे कि 100 करोड़ से इतना हुआ है, लेकिन सबसे मेन फोकस करने वाली चीज है रेवेन्यू। कंपनी का खर्चा बढ़ गया है जिसकी वजह से नीचे की सारी चीजें कम हो गई है, लेकिन शेयर मजबूत ही है, डेट फ्री कंपनी है, रिजल्ट बढ़िया ही माने जाएंगे क्योंकि रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं नेट प्रॉफिट एक बार। 157 करोड़ से पहले 135, 183, 142 करोड़, उससे पहले 125 करोड़। यानी कि खर्चे अगर कंट्रोल में रहते तो रिजल्ट्स और भी सुपर, यानी कि नेट प्रॉफिट बढ़िया रहता। चलिए, ये एक अच्छी बात हो गई है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कि कंपनी के अंदर कभी एफआईज की होल्डिंग कितनी होती थी? 3.36%। आज की डेट में कितनी है? 5.34%। यानी कि शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी सितंबर के अंदर। बोनस भी दे दिया कंपनी ने, लेकिन यहाँ पर एफआईज निकले नहीं, बेच ही नहीं रहे, लगातार खरीदारी कर रहे हैं। कुछ तो इसका मतलब आप निकाल सकते हैं जी, क्या मतलब निकलेगा हमें तो मालूम नहीं है। तो डीआईज यहाँ पे देख सकते हैं 8% की हिस्सेदारी हो गई थी, उसके बाद 11%, आज की डेट में 10.97% है। तो यहाँ पर एफआई डीआईज का निकलने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर पब्लिक 25% से आज की डेट में 21% हो गई है, सितंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तब। ठीक है, ये कुछ डिटेल थी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल पर आते रहें। धन्यवाद।